दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवेज ने अपना टेक्निकल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट एक बार फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू शुरू किया है। पहले भी होता था लेकिन फिर ये बंद हो गया। इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि वो अपना रिक्रूटमेंट एक इंटीग्रेटेड चैनल से करेगा। आईआरएमएस का निर्माण हुआ जिसके थ्रू टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कैडर के ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट आईआरएमएस से होना था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो रिक्रूटमेंट होता था वो बंद हो गया 2019 ऑनवर्ड। लेकिन अभी फिर हाल में इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि उनके जो टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू ही पूरी की जाएगी, जैसा कि पहले किया जाता था। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट होता था तो फिर आईआरएमएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर आईआरएमएस बन गया था तो फिर से टेक्निकल ऑफिसर्स की का जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू क्यों किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल कि फ्यूचर क्या होगा, टेक्निकल ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होता रहेगा या फ्यूचर में इसमें भी कुछ चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। समझते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लेके आते हैं। और वीडियो में जुड़े रहें क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। समझते हैं इन सारे पार्ट्स को। उससे पहले समझते हैं कि जो पहले ट्रेडिशन था इंडियन रेलवे में, उसमें ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होता था वो 3 मेन एग्जाम से होता था। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और एससीआरए। इन तीनों एग्जाम से जो ऑफिसर्स कैडर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती थी। फिर टाइम के साथ एससीआरए बंद हुआ 2016 में, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिक्रूटमेंट बंद हुआ। अब देखते हैं इंडियन रेलवेज में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से जो पहले रिक्रूटमेंट होता था वो इन डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता था। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और स्टोर्स डिपार्टमेंट। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट होता था आईआरटीएस यानी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आईआरपीएस यानी पर्सनल डिपार्टमेंट, आईआरएएस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन डिपार्टमेंट्स का रिक्रूटमेंट होता था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से। रेलवे में इनके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स जो काम करते हैं, जिसमें सेफ्टी डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। जहां तक एससीआरए की बात है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता था और एससीआरए से भी होता था स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस, जो कि बाद में बंद हो गया। अब हम बात करते हैं कि रेलवे का जो फैब्रिक है वो किस तरह से काम करता है। खासतौर से ऑफिसर्स लेवल की अगर हम बात करें तो डिवीजन वर्कशॉप्स होते हैं, इनको कंट्रोल करता है जोन्स और सारे जोन्स को कंट्रोल करता है रेलवे बोर्ड। तो ऑफिसर्स का जो पोस्टिंग होता है वो भी डिवीजन, वर्कशॉप, जोन्स और रेलवे बोर्ड इसी फैब्रिक के हिसाब से होता है। अब बात करते हैं कि आईआरएमएस यानी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज आई क्यों। रेलवे, जैसा आपने देखा कि रेलवे कई सारे डिपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि उसका डिपार्टमेंट बेस्ट करे, लेकिन कई डिपार्टमेंट जब एक साथ काम करते हैं तो उसमें कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको अपने असेट्स का मेंटेनेंस करना है। असेट का मेंटेनेंस करने के लिए उसको ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा, और ट्रैफिक ब्लॉक लेने का मतलब है कि उस समय ट्रेन का मूवमेंट नहीं होगा। सेम केस होगा जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा ट्रैक के ऊपर, जब ओएचई काम करता है, टीआरडी डिपार्टमेंट तो पावर ब्लॉक लेता है, उसमें भी ट्रेन रुक जाती है। सिमिलरली सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी काम करेगा तो वो भी ब्लॉक लेगा और ट्रेन का मूवमेंट हैम्पर होगा। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो ये नहीं चाहेगा कि ट्रेन का मूवमेंट रुके, लेकिन ट्रेन का मूवमेंट लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनको जरूरत है कि वो अपने एसेट्स को मेंटेन करें। तो ये कन्फ्लिक्ट कई बार होता था। मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, और ये कन्फ्लिक्ट कई जगह पे इस तरह से होता था। तब
इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं और अपने डिपार्टमेंट में ही कन्फाइंडेड है, साइलोज में काम कर रहे हैं, तो हम इसको मर्ज कर देते हैं। उससे क्या होगा कि सभी एक कॉमन इंटरेस्ट में आ जाएंगे, सभी सेम पेज पे आ जाएंगे, क्योंकि आज जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में है कल वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाएगा और वो उस चीज की रिक्वायरमेंट समझेगा जो आज वो नहीं समझ पा रहा, एंड वाइस वर्सा। और ऐसे करने के प्रोसेस में IRMS का जन्म हुआ। ये थॉट अच्छा था, उस हिसाब से IRMS स्टार्ट हुआ। और रेलवे इस टोटल जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, इसको डिपार्टमेंटलिज्म बोला जाता था कि हर डिपार्टमेंट अपने ही डोमेन में इंटरेस्टेड है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो ये डिपार्टमेंटलिज्म जो वर्ड था, इसको मिटिगेट करने के लिए IRMS का जन्म हुआ। अब बात करते हैं कि IRMS के बाद फिर से इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि समय के साथ ये रियलाइज किया गया कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के, इनका टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। और IRMS में चूंकि ऐसे कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन किया हो, वो एग्जाम क्लियर करके आएंगे, तो वो टेक्निकल जब वो जॉब उनको असाइन होगा तो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, या सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, उसमें भी बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो इंजीनियर्स को भी अप्रिशिएट करने में दिक्कत होती है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है, उसको समझने में, अप्रिशिएट करने में और फिर परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी ही। तो इन सारी चीजों को जब रेलवे ने रियलाइज किया, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, लेट टेक्निकल पीपल टेक ओवर, जैसा कि पहले होता था। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो एग्जामिनेशन होते थे, सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग के और स्टोर्स डिपार्टमेंट, तो इनके लिए जो पहले एक मॉडल था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, वो उसी से ही रिक्रूट करेंगे, क्योंकि वही सिस्टम के लिए ज्यादा बेटर सूटेड है, सिस्टम के लिए ज्यादा बेहतर है। अब सवाल ये है कि इनसे PSC से वो IRMS में आया, फिर वापस ESE में आया, तो क्या फ्यूचर में फर्दर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है? इसको ऐसे समझते हैं कि इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिक्रूटमेंट के बाद IRMS में आया, और उसके बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही मोर सूटेड है एज कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल पीपल। तो ये जो रियलाइजेशन है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, इनके लिए टेक्निकल स्ट्रीम के ऑफिसर से ही ज़्यादा सूटेड है, इससे कहीं ना कहीं इस बात का ये इंडिकेशन मिलता है कि अब जो रिक्रूटमेंट है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होगा और ये सस्टेन करेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। चेंज फीचर्स में इंडियन रेलवे सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, अब IRMS इलेक्ट्रिकल कहलाएगा। IRSME यानी इंडियन रेलवे सर्विसेज और मैकेनिकल इंजीनियर जो होता था, अब वो IRMS मैकेनिकल होगा। IRSSE जो सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए होता था, वो IRMS SNT होगा। और इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज अब IRMS स्टोर्स कहलाएगा। अब इंडियन रेलवेज ने जो रिक्रूटमेंट के लिए इंडेंट प्लेस किया है, वो 225 वैकेंसीज के लिए है, जिसमें सिविल के 75, इलेक्ट्रिकल के 50, मैकेनिकल और SNT के 40 और स्टोर्स के 20। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम आपकी क्वेरी को रिप्लाई करेंगे, और अगर जरूरत होगी तो इसी तरह एक डेडिकेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और आने वाले सारे फेस्टिवल्स के लिए आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।